बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम जुवैद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फरीदी बाई टेलर्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ काफ उल्टाने के दो आसान तरीके शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप दो तरीकों में किस तरह काफ को उल्टा सकते हैं। ये देखिए, मैंने दो तरीकों में इन दोनों कफ़ों को लगाया है। एक तरीका ये वाला यूज़ किया। ये देखिए, इसमें ये कपड़ा जो दबाया ना नज़र आ रहा है, ठीक है। और दूसरी काफ़ी ये है, इसमें कहीं से भी दबाव नज़र नहीं आ रहा। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चले जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं कि आप कौन से दो तरीके यूज़ करके इस्तेमाल करके काफ को कौन से दो तरीक़ों पर उल्टा सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ से तकरीबन 2 सूत्र कपड़ा छोड़कर सिलाई लगा देनी है। दोस्तों, इसी तरह आपने दूसरे कप पर भी इसी तरह सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, 2 कफ़ा मैंने इसलिए रखे क्योंकि हमने काफ को उल्टाने के 2 तरीके सीखने, इसलिए मैंने दोनों कफ़ा रखे। दोस्तों, सबसे पहले आपने ये वाली सिलाई लगानी है। इसके बाद आपने काफ को इस तरह से उल्टाना है। ये देखिए, मैं आपके सामने उल्टा के आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आपने इसको उल्टाना है और बुकरम के साथ आपने सिलाई को स्टार्ट कर देना है। ये देखिए, इसके बाद आपने ये वाला जो आगे दबाव वाला पीस कपड़ा ना, इसको आपने इस तरह से इसके काफ के ऊपर फोल्ड करना है। ये देखिए, इस तरह ये इस तरह पड़ा, आपने इसको ऐसे इसके ऊपर फोल्ड करना और सीधी सिलाई लगा देनी। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आपने सिलाई दूसरी तरफ से भी आपने इसी तरह कपड़े को सीधा करना है और जिस तरह आपने इसको ऊपर फोल्ड कपड़ा किया ना, इसी तरह इधर भी आपने इसी तरह फोल्ड करना है कपड़ा। ये देखिए, इस तरह कपड़ा फोल्ड करने के बाद आपने सिलाई लगानी है और यह जो फजूल कपड़ा ना, आपने इसको काट देना है। ये देखिए, एक तो तरीका ये है कि आपने इसके ऊपर फोल्ड करना है कपड़ा। इसके बाद दोस्तों, आपने दूसरे काफ लेनी है और जिस तरह आपने पहले वाले काफ को सिलाई स्टार्ट की ना, इसी तरह इसके ऊपर भी इस तरह से सिलाई को स्टार्ट करना है। और पहले हमने इस तरह ऊपर फोल्ड किया, अब इसके ऊपर इस तरह नहीं फोल्ड करना है, इसके नीचे फोल्ड करना है। ये देखिए, यह जो काफ है ना, इससे तकरीबन 1 सूत्र नीचे वाला कपड़ा आपने अजाफी रखना है, बिल्कुल बराबर नहीं रखना, तकरीबन 1 सूत्र अजाफी रखना है, ठीक है। और सिलाई लगा देनी। इस तरह दोस्तों, आपने इधर से भी कपड़ा को अच्छी तरह से सीधा करना है और ऐसे ही नीचे फोल्ड करके आपने सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, सिलाई लग चुकी है और ये जो फजूल कपड़ा आपने इसको काट देना है। ये देखिए दोस्तों, इसको हमने काफ के ऊपर फोल्ड किया, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको ऊपर फोल्ड किया दोनों तरफ से और ये जो दूसरी काफ है, इसको जो कपड़ा हमने इसको बैक फोल्ड किया है, इसको ऊपर नहीं फोल्ड किया। ये देखिए, और इसको हम उल्टा के आपको दिखाते हैं कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। दोस्तों, ये काफ़ा जो जिसका कपड़ा मैंने बाहर फोल्ड किया था, ये देखें, इसको बाजू के साथ सिलाई करेंगे तो ये वाले धागे जो बचे हुए हैं ये भी बाहर दिखाई देंगे और ये वाला कपड़ा भी। और दूसरा जो तरीका, ये वाला जो हमने काफ के ऊपर कपड़ा फोल्ड किया ना, इसको काफ को उल्टाते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या फ़र्क है। यह देखिए दोस्तों, ये दूसरे काफ है, इसका ये देखिए कोई धागा नहीं और
کوئی دبا والا کپڑا بھی نہیں ہے۔ یہ والے 2 طریقے آپ یوز کر کے کف کو الٹا سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ والا طریقہ استعمال کریں گے تو یہ دیکھیے دوستو، اس میں بہت ہی زیادہ صفائی کے ساتھ کف لگے گی، اور یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے لیکن اس میں زیادہ صفائی نہیں۔ یہ دیکھیے یہ جو دبا ہے نا، یہ کف کے اندر سے اسی طرح سے باہر ہی دکھائی دے گا، اور اگر آپ یہ والا طریقہ استعمال کریں گے تو کف بہت ہی اچھی طرح سے صفائی کے ساتھ چپک جائے گی۔